तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय सज्जनों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आज आपके समक्ष आपको सादर प्रणाम करते हुए मैं गोचरी ग्रहों के प्रभाव से वर्षा आदि मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा मैं करूंगा। वर्षा विज्ञान। अन्नम वै प्राणाः। कलयुग में मानव का प्राण अन्न में ही और अन्न की उत्पत्ति या नाश वर्षा के अधीन है। वर्षा की न्यूनाधिक मात्रा देश भेदानुसार समझना चाहिए। निम्नलिखित योग भी वर्षा कारक होते हैं। ग्रहाणाम उदय वास्ते राश्यंत तरंगते अने संयोगे वापि पक्षांते प्रायो वृष्टि प्रजायते। ग्रहों के उदय अस्त राश्यंतर और क्रांति परिवर्तन युति तथा अमावास्या पूर्णिमा को प्रायः वर्षा होती है। मंगल के राशि 4 के समय चंद्रमा जलचल राशि कर्क मकर मीन में हो तो वर्षा ऋतु में मेघ पृथ्वी पर बहुत शीघ्र जल देता है। गुरु के राशि संचार से, बुध के संचार से, शनि के त्रिधा संचार यानी वक्री मार्गी राश्यंतर अथवा उदय अस्त राश्यंतर होने पर, शुक्र के उदय अस्त होने पर मेघ शीघ्र ही चारों ओर जल बरसाता है। मतांतर में उदयास्तगतः शुक्रो बुधश्च वृष्टिकारकः उदये च गुरौ वृष्टिरस्ते वृष्टिर्भृगोषुते। चलत्यंगारके वृष्टिस्त्रिधा वृष्टि शनैश्चरे। बुध शुक्र उदित अस्त होते हुए मंगल राशि संक्रमण करता हुआ और शनैश्चर उक्त तीनों प्रकार से वृष्टिकारक होता है। मंगल राशि संक्रमण करने पर, गुरु उदय होने पर, शुक्र अस्त होकर शनैश्चर उक्त तीनों प्रकार से वर्षा करते हैं। गुरु राशि संचार के बाद तथा शुक्र शनि अस्त से पूर्व इस प्रकार तीनों पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। शुक्र के अस्त में सामान्य वर्षा, गुरु के उदय में मध्यम, मंगल शनि के संचार में उत्तम, ऐसे 3 प्रकार से वर्षा होती है। किसी ग्रह के उदय आस्त होने, एक मंडल से दूसरे मंडल में जाने, दो ग्रहों का समागम अंशात्मक युति होने, पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य की अयन संक्रांति या विशेषकर आर्द्रा पर जाने के समय प्रायः वर्षा हुआ करती है। क्रूर ग्रह अतिचारी हो तो थोड़ी और शुभ ग्रह वक्री हो तो बहुत वर्षा होती है। यदि बुध वक्री होकर शुक्र को छोड़कर पीछे उल्टा चला जाए तो 5-7 दिन तक वर्षा होती है। शुक्र के नक्षत्र अर्थात सूर्य से आगे शुक्र और पीछे गुरु हो तो पृथ्वी जलमयी हो। शुक्र के नक्षत्र प्रवेश के समय चंद्रमा उससे 4, 7, 8वीं राशि पर हो अथवा जल राशि का होकर शुक्र से त्रिकोण या सप्तम 5, 7 या 9वें हो तो अच्छी वर्षा होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ऋतु विज्ञान शाखा में भावी वृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, आंधी तूफान, दुर्दिन आदि के परिज्ञान के लिए अनेकानेक विधियां वर्णित हैं। उनमें से कुछ हमारे ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञाता बड़े विश्वास के साथ उपयोग करते आ रहे हैं। इस संबंध में सप्तमाड़ी चक्र का परिज्ञान आवश्यक होता है। उसके आधार पर आकाशीय नक्षत्र मंडल के 28 नक्षत्र अभिजित सहित को प्राचीन आचार्यों ने 7 नाड़ियों में विभाजित किया है। उन नाड़ियों के नाम, उनके स्वामी, ग्रह, दिशा, प्रत्येक नाड़ी के अंतर्गत नक्षत्रों के नाम आदि का विवरण उपर्युक्त चक्रों से ज्ञात किया जा सकता है। 2 या अधिक ग्रह जब किसी नाड़ी में एकत्र होते हैं तो उनसे उक्त नाड़ी का वेद होता है। एक नाड़ी के नक्षत्रों में से चाहे जिन पर ग्रह आवे
उनका योग माना जाता है। अतः यदि 2 या अधिक पापग्रह अथवा 2 या अधिक शुभ ग्रह चंडा नाड़ी में आवें तो बहुत वायु आंधी, वायु नाड़ी में विशेष वायु वेग और अग्नि नाड़ी में महादाह पृथ्वी पर चारों ओर करते हैं। इसके अतिरिक्त नाम के अनुरूप यानी सौम्या में शुभ, नीरा में जल, जला में जल इत्यादि फल ग्रह योग प्रदान करते हैं। सौम्या नाड़ी में यदि 2 आदि ग्रह हों तो मध्यम फल देते हैं। नीरा नाड़ी में हों तो मेघवाहक, मेघाडंबर करने वाले होते हैं। चंद्रमा यदि जला नाड़ी में हो तो वृष्टिकारक होता है। चंद्रमा की नाड़ी अमृता में एक भी कोई ग्रह हो तो वर्षा काल में वृष्टिकारक ही होता है। ग्रह अपनी अपनी नाड़ी में आने से नाड़ी के अनुरूप अपना अपना फल देते हैं, किंतु मंगल प्रत्येक नाड़ी में उस नाड़ी के समान ही फल देता है। किसी नाड़ी के चारों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र पर चंद्रमा उपस्थित हो तथा उसी नक्षत्र पर क्रूर और सौम्य ग्रह हो तो उसी दिन वर्षा होती है। एक नक्षत्र पर क्रूर और सौम्य ग्रह स्थित हों तो जितने समय तक उन ग्रहों के साथ चंद्रमा का अंशात्मक योग रहेगा तब तक महावृष्टि होगी। 2 पुरुष ग्रहों के परस्पर भेद होने से चारों ओर केवल हवा चलती है। स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह के परस्पर भेद होने से वर्षा होती है। 2 नपुंसक ग्रहों के भेद में दुर्दिन आकाश धूल धूसरित अथवा धूम सदृश बादलों से आच्छादित रहता है। ग्रंथ विस्तार की दृष्टि से तो इस प्रकार गोचरी ग्रहों के प्रभाव से ये वर्षा विज्ञान में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसको ज्योतिष के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। धन्यवाद।